अज़हर मसूद की बात की, बरहान वानी की बात की। आपको पता है यहाँ से मिलिटेंसी कितनी मुश्किल से ख़त्म हुई है, और अगर इस किस्म की हम बात करेंगे, इस किस्म की बात जो है पब्लिक में जाएगी, इस किस्म की बात अगर यूथ में जाएगी, तो उसका रिएक्शन जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वाला होगा। नमस्कार, मैं तानिया, आप देख रहे हैं द जेएनएफ न्यूज़। महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था और वहीं उन्हें छुड़ाने के लिए एडवोकेट्स की टीम जो बनाई गई थी, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोटवाल ने इसमें से अपना नाम है वो हटा लिया। इसके पीछे क्या कुछ कारण है यहाँ पे हम जानते हैं। सर, आपने इसमें से अपना जो नाम है वो हटा लिया, इसके पीछे क्या कारण है? इसमें मेन कारण मैडम है जो वीडियोस, कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियोस सामने आई हैं, और वो पहले नोटिस में नहीं थी। जब उसके बाद वो सामने आई तो मजबूरी उस पर फैसला करना पड़ा कि अगर उन वीडियोस के होते हुए केस को डिफेंड किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी कॉन्शियस खुद मुझे अपने आप को प्रिक कर रही है कि केस में आगे नहीं बढ़ना है। तो वहीं इनकी जो वीडियोस जो वायरल हुई उनमें ये भी है कि वो जम्मू कश्मीर को इंडिया का जो पार्ट है वो नहीं बता रहे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का पार्ट नहीं बताते हैं, और अगर इस किस्म की वो बात करेंगे, इस किस्म की उनकी सोच है, तो ये बड़ी शॉकिंग है। और इसके साथ इन्होंने अज़हर मसूद की बात की, बरहान वानी की बात की। आपको पता है यहाँ से मिलिटेंसी कितनी मुश्किल से ख़त्म हुई है, और अगर इस किस्म की हम बात करेंगे, इस किस्म की बात जो है पब्लिक में जाएगी, इस किस्म की बात अगर यूथ में जाएगी, तो उसका रिएक्शन जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वाला होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस किस्म की बातें ना हों, और मिलिटेंसी को बढ़ावा जो है वो नहीं देना चाहिए। इससे मिलिटेंसी बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती, और यहाँ बड़ी मुश्किल से इसको जो है काबू में किया गया है मिलिटेंसी को। यही एक रीज़न रहा है कि मैंने अपने आप को इस केस से रिक्यूज़ किया है। आपका नाम आम आदमी पार्टी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ क्या, मेरी किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। मैं किसी पार्टी का पार्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ प्रेसिडेंट जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हूँ, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सिर्फ अपने जम्मू के जो लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। नेशनलिस्ट बॉडी है, हमेशा नेशन के लिए काम किया है, नेशन की बात की है। कभी भी जम्मू में कोई मुश्किल आई है तो बार एसोसिएशन सबसे पहले आगे आई है। जम्मू प्रोविंस के लोग, सिर्फ जम्मू के नहीं, जम्मू प्रोविंस के लोग इस जब बार एसोसिएशन पर इतना भरोसा है उनको कि कभी कहीं किसी को कोई मुश्किल होगी तो बार एसोसिएशन को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बार एसोसिएशन भी खुले दिल से बाहर निकलते हैं। वो लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो इसीलिए ये इतनी इम्पॉर्टेंट बॉडी है। तो मैं चूँकि प्रेसिडेंट होने के साथ साथ अगर वकील भी हूँ, तो फिर ये सारी कंट्रोवर्सीज़ लेके मैं आगे नहीं चल सकता। उसका मतलब है कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं अपने आप को रिक्यूज़ कर रहा हूँ। अभी आपने ये केस छोड़ दिया, जिससे कोई असर पड़ेगा इस केस पे? देखिए, वकील तो बहुत सारे हैं। आज मैं नहीं तो और कोई आ जाएगा, अगर और नहीं तो और कोई आ जाएगा। वकीलों की कमी नहीं है, वकील बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे काबिल वकील हैं, वो इस केस को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो मेरी सब वकीलों को शुभकामनाएं हैं कि अपनी अपनी मेहनत करेंगे, और जो टीम उन्होंने बनाई है उस पर वो अच्छे लोग हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं। उसमें शेख शकील साहब हैं, वो अपने मुजफ्फर हैं, वो सारे वकील हैं इसके बीच में, तो अच्छा काम करेंगे। तो जो भी कोर्ट से इंसाफ होगा वो कोर्ट ने इंसाफ करना है। तो केस जो है विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ ही लड़े जाते हैं, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ ही कोर्ट भी डिसीजन करती है। किसी को फेवर नहीं हो सकता, ना करते हैं फेवर। यहाँ तो ऑन द टच स्टोन ऑफ लॉ जो है केस का डिसीजन होता है। अगर पीएसए जो है वो ठीक है तो आगे बंद रहेंगे, अगर वो बोलेंगे पीएसए गलत है तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये डिपेंड करता है गवर्नमेंटों के ऊपर, कोर्टों के ऊपर। हम तो सिर्फ एक केस ज़रिया होते हैं कि केस लड़ना है, और केस में क्या रिज़ल्ट आएगा वो क्लाइंट के लिए हम लड़ते हैं। बस इतना ही हमारा रोल है। महराज मलिक की तरफ से कुछ ऐसे भी बयान आए थे जो राष्ट्रहित के खिलाफ थे। देखिए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे बयान आए ना जिनकी वजह से मुझे रिक्यूज़ करना पड़े अपने आप को। अदरवाइज़ बीइंग ए लॉयर, मेरा काम है कि मैं प्रोफेशनल ड्यूटीज़ अपनी पूरे तरीके से अंजाम दूँ,
और ख़ास करके जब सीनियर डेजिग्नेट एडवोकेट होता है उसकी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ पब्लिक की तरफ नहीं, कोर्ट्स की तरफ भी। और सीनियर डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि आपको सही चीज़ जो है उसको प्रोजेक्ट करना है, गलत चीज़ प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इसमें कुछ बड़ी बंदिश हैं जो हमें मेंटेन करनी है इनको। तो ये सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स लेके आप इनको भी डिफेंड करोगे, फिर उसके बाद केस को भी डिफेंड करोगे, तो मैं इतनी कंट्रोवर्सी नहीं ले सकता, सीधी सी बात है। तो मैंने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया है, तो मैं फुली इससे एग्रीड हूँ कि मैंने जो डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक है। किसी के दबाव में लिया, किसी के कहने पे नहीं किया, मैं अपने आप ये डिसीजन ले रहा हूँ। मैंने किसी से नहीं कहा, मैंने जो टीम थी इसमें बनी हुई उनसे मैंने कोई सलाह मशवरा नहीं किया इस बारे में, क्योंकि मैं कॉन्शियस, मेरी खुद प्रिक कर रही है मुझे कि इस किस्म के स्टेटमेंट जो हैं ये गलत हैं और इनको कंट्रोवर्ट किसी ने नहीं किया आज तक। अगर ये स्टेटमेंट्स कह रहे हैं बहुत पुराने हैं तो कंट्रोवर्ट तो किसी ने नहीं किया। अगर ये कंट्रोवर्ट किए होते तो फिर मैटर डिफरेंट था। है तो आज स्टैंडिंग है, चल रहे हैं ये। आज सुबह मोबाइल खोलो उठ के तो यही स्टेटमेंट चलते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में जब एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते से और एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते से, प्रेसिडेंट जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन होने के नाते से, मैं फिर ऐसे कैसे डिफेंड कर सकता हूँ इस केस को? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं उन सब लोगों से माफ़ी मांगूंगा जो मुझ पर भरोसा करते थे कि इन्होंने केस लिया है और ये आगे डिफेंड करेंगे, लेकिन चूंकि ये स्टेटमेंट सामने आए हैं तो डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। थैंक यू मैडम। तो जिस तरह से आपने देखा कि सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोतवाल का क्या कुछ कहना था, इसको लेकर आप भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश खजूरिया के साथ तानिया।